ओम श्री परमात्मने नमः। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष आकांक्षा से रहित होता है, किसी से कोई आशा नहीं करे, अनपेक्ष है, ही हु वांट्स नथिंग, शुचिर्दक्ष पवित्र हो, who is both internally and externally pure. Daksha is wise and impartial and has risen above all distractions. Sarvarambha Parityagi, who does not take any credit or sense of doership. नहीं मैंने किया है ये. In all undertakings, such a devotee of mine is dear to me. ऐसा जो मेरा भक्त होता है वो मुझे प्रिय होता है. भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, अध्याय 12 का यह 16वां श्लोक है. और ये सभी गुण जिनके बारे में आज हम विचार विमर्श करेंगे, या जिनकी पुण्यतिथि है, आज 5वीं पुण्यतिथि है भारत के महान भारत के भारत रत्न राष्ट्रपति 11वें राष्ट्रपति की आज 5वीं पुण्यतिथि है, जिनको कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता, जिनको कि पीपल्स प्रेसिडेंट भी कहा जाता. बहुत ही शांत सहज स्वभाव के मेधावी वैज्ञानिक अबुल फकीर जैनुल आबेदीन अब्दुल कलाम साहब, जो महान वैज्ञानिक, गीता माता के परम भक्त. और इतने भक्त के जब वो बर्मा गए, रंगून गए, तो वहाँ भी जो तिलक महाराज को जो इम्प्रिजन किया था, जो जेल में रखा था, बाल गंगाधर, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी को जहाँ जेल में रखा गया था, वो भी देखने के लिए गए. और उनके साथ वाई.एस. राजन साहब गए थे. उन्होंने कहा कि सर, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी को तो बस एक पेंसिल और एक स्टेशनरी की आवश्यकता थी, और उसी पर 400 पृष्ठों का जो है गीता रहस्य लिख दिया. तो गीता माता के भी परम भक्त एपीजे अब्दुल कलाम साहब को सादर प्रणाम. उनकी पुण्यतिथि को हम स्मरण करते हैं, दिल से करते हैं, तहे दिल से करते हैं. और एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो कि महान वैज्ञानिक, मिसाइल मैन, और इसी पुस्तक से उनके ही कुछ स्मरण हम याद करते हैं. उन्होंने लिखा है कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कि having incorporated all the recommendations made by the failure analysis committee, क्योंकि पहला जो SLV था, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, वो फेल हो गया था, बंगाल की खाड़ी में गिर गया था. तो अब कलाम साहब लिखते हैं कि we were ready for the second flight designated SLV-3E02, SLV मतलब सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, on 18th जुलाई 1980. इसी महीने जब इनका जो है पुण्यतिथि है, आज 27 जुलाई को, 18 जुलाई की बात है 1980 की, 18th जुलाई 1980 at 0803 hours IST. that day SLV-3 took off from शार मतलब श्रीहरिकोटा रेंज, and about 600 seconds later, 600 सेकंड के बाद, its fourth stage pushed the 35 kg रोहिणी satellite into a low earth orbit. निचली कक्षा में, पृथ्वी की निचली कक्षा में रोहिणी सैटेलाइट को 35 किलोग्राम वाले को स्थापित कर दिया. We were one of the 6 space-faring nations to have a satellite vehicle capability. हम 6 राष्ट्रों में हमारी गिनती हो गई. We had arrived and it was a big step for India.
mission was accomplished and the entire team was elated. My colleagues continued the project and orbited 2 more satellites using SLV-3. तो ये उन्हीं का जो लेख है एपीजे अब्दुल कलाम साहब का, बहुत ही उत्साहवर्धक है कि हम 6 राष्ट्रों की श्रेणी में उस समय हम आ गए थे SLV-3 की कृपा से। और उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम साहब आज़ाद का ही ये एक जो पुस्तक है एपीजे अब्दुल कलाम साहब की तेजस्वी मन, इसमें उन्होंने स्वयं लिखा है क्या कि धवन साहब के बारे में लिखा है उन्होंने कि रमन साहब के बारे में। यहाँ मैं सर सीवी रमन के उस संदेश को दोहराना चाहूँगा जो उन्होंने सन 1969 में युवा स्नातकों को संबोधित करते हुए दिया था। क्या कहा था कि आप सभी युवकों और युवतियों से मैं कहना चाहूँगा कि आप उम्मीद तथा हिम्मत मत छोड़ें। आपके समक्ष मौजूद कार्य के प्रति समर्पण भाव रखने से ही सफलता आपके कदम चूमेगी। मैं बिना किसी विरोधाभास की आशंका के कह सकता हूं कि भारतीय मेधा किसी भी मायने में एंग्लो सैक्सन मेधा से 19 नहीं है। हम में अगर कोई कमी है तो वो है साहस की और उस प्रेरक शक्ति की जो हमें कहीं भी ले जा सकती है। मैं सोचता हूं कि हमने अपने भीतर एक हीन भावना की ग्रंथि पाल ली है। मेरा मानना है कि भारत को आज इस पराजित भाव को नष्ट करने की जरूरत है। हमें विजयी भाव रखने की आवश्यकता है जो हमें दुनिया में सही स्थान दिलाएगी। तो ये जो एपीजे अब्दुल कलाम साहब आज़ाद के जो भाव उद्गार हैं हम सबको प्रेरणा देते हैं कि हमको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, तो सफलता हमारे कदम चूमेगी। तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब को हमारा कोटि कोटि नमन 5वीं पुण्यतिथि पर। इसके अलावा ये आज 27 जुलाई को जैसा कि कहते हैं कि श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरियो शरीर, तो आज श्रावण मास की इस नेपाल जैसी पवित्र भूमि में हम अपने तुलसीदास जी को जो कि रामचरितमानस के रचयिता हैं, हमारे दुबे जी, उनको भी सादर प्रणाम उनकी जन्म जयंती पर। तो तुलसीदास जी ने कहा भी था कि तुलसी या संसार में, जय हो, तुलसी या संसार में और सबसे मिलियो धाय, और ना जाने किस वेश में और नारायण मिल जाए। तुलसी या संसार में और सबसे मिलियो धाय, और ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। यही गीता माता कहती है, यो माम पश्यते सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यते तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यते। जो मुझे सब जगह देखता है, सबको मुझ में देखता है, मुझको सब में देखता है, वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होता है। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 6 श्लोक संख्या 30। तो ये आज 2 महापुरुष, एक कवि महोदय, एक वैज्ञानिक महोदय, दोनों को स्मरण करने का आज श्रावण शुक्ला सप्तमी सन 2020 है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।